नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिनामा। सबसे पहले, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और राजनीति, इतिहास और सामाजिक न्याय से जुड़ी सटीक जानकारी चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम भारतीय राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से एक, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की कहानी पर प्रकाश डाल रहे हैं। एक शिक्षिका से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक उनका सफर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक दलित महिला ने सदियों से स्थापित सत्ता के पारंपरिक गढ़ को चुनौती दी। मायावती का राजनीतिक उदय भारतीय लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व घटना थी। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों और अध्ययन में बीता। 1970 के दशक के अंत में वो बहुजन समाज के महान चिंतक और आंदोलनकारी कांशीराम जी के संपर्क में आई। कांशीराम ने उनकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल को पहचानकर उन्हें बसपा की बागडोर संभालने के लिए तैयार किया। 1984 में बसपा की स्थापना के साथ ही ये आंदोलन सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई का केंद्र बन गया। बसपा का मूल मंत्र था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस मंत्र ने दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों को संगठित कर उन्हें राजनीतिक सत्ता की ओर मुखातिब किया। 1995 में मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। वो भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे जटिल राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थीं। ये घटना भारतीय राजनीति के लिए एक भूकंप से कम नहीं थी, जिसने सदियों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसके बाद उनका सबसे बड़ा और निर्णायक कदम 2007 के विधानसभा चुनाव में आया। उन्होंने दलितों के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मणों को जोड़कर एक नया सर्वजन हिताय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग सफलतापूर्वक लागू किया। इस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो ये साबित करता है कि वो केवल एक वोट बैंक की नेता नहीं बल्कि सत्ता की सबसे कुशल चुनौती देने वाली रणनीतिकार हैं। खंड मायावती के शासनकाल को अक्सर उनके कठोर और अनुशासित प्रशासन के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अपराधियों और माफियाओं पर लगाम कसी गई, जिससे राज्य की छवि में सुधार हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम और अन्य दलित महापुरुषों के सम्मान में कई स्मारक और पार्क बनवाए। यद्यपि इन स्मारकों पर खर्च को लेकर आलोचना हुई, लेकिन बसपा समर्थक इन्हें पहचान, गौरव और सम्मान की पुनर्स्थापना के रूप में देखते हैं। उनका ये कदम बहुजन समाज को अपनी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने और उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण था। खंड 5। हालिया वर्षों में केंद्र और राज्य की बदलती राजनीतिक हवा के कारण बसपा को चुनावी रूप से बड़ा झटका लगा है और पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभाओं में कम हुआ है। हालांकि मायावती जी आज भी दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बनी हुई हैं। वो लगातार गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाकर अपनी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं। उनका ये फैसला बताता है कि वो किसी बैसाखी के बजाय अपने दम पर पार्टी का पुनर्गठन करना चाहती हैं। उनका मानना है कि उनका समर्पित वोट बैंक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जन की बेटी का संघर्ष थमा नहीं है। मायावती जी अब मिशन 2027 पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिसका लक्ष्य फिर से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। उनका राजनीतिक जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक हाशिए के समाज से आई महिला ने जातिगत और लैंगिक बाधाओं को पार करते हुए भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों को चुनौती दी और प्राप्त किया। उनका हर राजनीतिक ऐलान और कदम भारतीय सत्ता संरचना पर एक स्थायी चुनौती प्रस्तुत करता है। उनकी कहानी सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण की वो विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको बहुजन की बेटी मायावती जी और सत्ता की उनकी चुनौती पर यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप ऐसे ही गहरे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।